उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ राजकीय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद झांसी के तत्वाधान में राजकीय उद्यान नारायण बाग, सक्रीट हाउस गोमाटा बाग, बरुआ सागर एवं सक्रीट विशेषज्ञ औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर के अधीनस्थ विभिन्न इकाइयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं दैनिक श्रमिकों ने विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित कर शोषण किए जाने के विरोध में 2 दिवसीय धरने का आयोजन किया है। धरने के प्रथम दिन इन सभी समस्याओं के समाधान में जिलाधिकारी झांसी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेताओं को भी अवगत कराया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि उनके शासन के आदेशानुसार 453 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुल 11,772 रुपए मासिक वेतन दिए जाना चाहिए, परंतु वास्तव में उन्हें ये वेतन नहीं मिल रहा, जबकि जालौन जनपद में 453 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन भुगतान किया जा रहा है। ये असमानता कर्मचारियों के प्रति अन्यायपूर्ण है और वे इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एनपीएस की पुस्तिकाओं को नहीं भरा जा रहा है। ये न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों को असुरक्षित बना रहा है, बल्कि उनकी पेंशन योजना को भी बाधित कर रहा है। साथ ही वर्ष 2023-24 का बोनस भुगतान नहीं किया गया है। शासनादेश के बावजूद कर्मचारियों को वर्दी भी नहीं दी जा रही है। ये आदेश सभी सरकारी विभागों में लागू है, परंतु राजकीय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का स्थायीकरण भी नहीं किया जा रहा है। इस वजह से वे अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है और आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जब कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती है और नौकरी से निकालने की चेतावनी दी जाती है। ये सरकारी विभागों में व्याप्त प्रशासनिक तानाशाही का स्पष्ट उदाहरण है। धरने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें समाधान निकालने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासन आदेश के तहत कर्मचारियों की पूरी वेतन मिलना चाहिए और यदि अन्य जनपदों में ये नियम लागू किया जा सकता है तो झांसी में इसे क्यों नहीं लागू किया जा सकता। प्रदीप जैन आदित्य ने आगे कहा कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों के समर्थन में एक बड़े आंदोलन की अगुवाई करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की बात कही। प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा का बयान। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए और प्रशासन को इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कर्मचारी के समर्थन में बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ सभी कर्मचारियों को समान रूप से मिलना चाहिए। यदि सरकार और प्रशासन इस विषय में निष्क्रिय रहते हैं तो इसे कर्मचारियों के प्रति एक षड्यंत्र के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे संगठित होकर अपने हक के लिए आवाज उठाए और आंदोलन को मजबूत करें। कर्मचारियों की चेतावनी, निराकरण नहीं हुआ तो होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। इस धरने के दौरान कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि वेतन, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाएं कर्मचारियों का अधिकार है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि यह 2 दिवसीय धरना केवल एक प्रारंभिक कदम है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो व्यापक स्तर पर हड़ताल करेंगे। धरने के दौरान कई प्रमुख नेता और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम यादव, अनिल रिछारिया, जगमोहन मिश्रा, कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष आशीष सोहतिया, संयुक्त मंत्री कोमल सिंह, नरेंद्र कुशवाहा, नरेश यादव, रामचरण, प्रहलाद, केशव अहिरवार, प्रभु दयाल, रघुवीर, भानु, मनोज, बिहारी, गणेश, संजय, बालचंद्र, अजय, हरिश्चंद्र सहित सैकड़ों महिला एवं पुरुष कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि कर्मचारी वर्ग सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है और यदि उनका शोषण किया जाता रहा तो ये पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करे। ये धरना झांसी जिले के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया है। यह आंदोलन केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है।
कर्मचारियों का ये संघर्ष ये साबित करता है कि जब तक श्रमिक वर्ग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता, तब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। इस धरने ने झांसी प्रशासन और सरकार को ये संदेश दे दिया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और कर्मचारियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेता है। यदि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये निश्चित है कि ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप ले सकता है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मंत्री, आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हमेशा ईद का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन हम रानी झांसी की माटी के हैं। हमने खुशबू देने का काम किया। आज कांटों के बदले उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ हमने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन और शासन को फूल अर्पित किए कि इसकी खुशबू से वो शासनादेश जो जालौन में लागू हो गया, प्रदेश के 9 जिलों में लागू हो गया, जिससे हर एक व्यक्ति को 453 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं, वो मिलने लगे। झांसी में आज भी उद्यान विभाग की हठधर्मिता के कारण 237 रुपये मिल रहे हैं। यही नहीं, बरुआ सागर में तो कर्मचारी मातृशक्ति से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अगर इनको इनका हक नहीं मिलेगा तो हम लोगों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया, उससे हमें लगता है कि इनको तत्काल में 453 रुपये जो न्यूनतम दर है वो मिलेगी।